क्या आपने सच में कभी बैठकर यह सोचा है, अगर आज आपको भगवान के सामने खड़े होकर केवल एक ही चीज मांगने का अवसर मिल जाए और भगवान आपसे कहें, बताओ क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? प्रभु, मुझे धन दीजिए, या प्रभु, मुझे सफलता दीजिए, या शायद मेरे परिवार को हमेशा प्रसन्न रखिए, मुझे लंबी आयु दीजिए और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा बनाए रखिए, या फिर कुछ ऐसा जिसे पाने के बाद दोबारा किसी चीज की आवश्यकता ही न रहे? क्योंकि मनुष्य जीवन भर भगवान से कुछ न कुछ मांगता रहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो भगवान के सामने खड़े होकर यह पूछते हैं, हे प्रभु, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे लिए वास्तव में मांगने योग्य क्या है, और जो मैं मांग रहा हूं, क्या वास्तव में मुझे वही मांगना चाहिए? यहीं से एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या भगवान से सबसे बड़ी प्रार्थना किसी वस्तु के लिए होनी चाहिए, या ऐसी समझ के लिए जो जीवन को सही दिशा दे सके? राजा जनक ने भी एक दिन महर्षि अष्टावक्र से यही प्रश्न पूछा था, और अष्टावक्र का उत्तर इतना सरल था कि जनक कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने कहा, राजन, भगवान से वह मत मांगो जो समय के साथ बदल जाए, उनसे वह मांगो जिसके बाद मांगने वाला ही पूर्ण हो जाए। नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आप सभी का स्वागत है। आज की यह कथा केवल भगवान से मांगने के बारे में नहीं है, यह उस एक प्रश्न का उत्तर खोजने की यात्रा है जो शायद हमारी पूरी प्रार्थना की दिशा बदल सकता है। यदि भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार हों, तो मुझे उनसे क्या मांगना चाहिए? सुबह की पहली आहट के साथ मिथिला धीरे धीरे जाग रही थी। आकाश पर हल्की लालिमा फैलने लगी थी और पक्षियों के मधुर स्वर से वातावरण गूंज रहा था। महल के विशाल प्रांगण में अभी भी एक गहरी शांति थी। महल के सेवक अपने अपने कार्यों में लगे थे, लेकिन राजमहल के उद्यान में जैसे समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया था। वहां एक प्राचीन वृक्ष के नीचे महर्षि अष्टावक्र शांत भाव से बैठे थे। उनका चेहरा स्थिर था, आंखें बंद थीं। चारों ओर की हलचल से जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं था। उसी समय राजा जनक धीरे धीरे अपने कक्ष से निकलकर उस उद्यान की ओर आए। फिर उन्होंने आगे बढ़कर अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया। अष्टावक्र ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, आइए राजन, लगता है आज आपके भीतर कोई प्रश्न जन्मा है। उसे मन में रोक कर मत रखिए। जो प्रश्न यदि भीतर से आया हो तो उसे शब्दों में आने दो। जनक को लगा मानो अष्टावक्र ने उनके मन की बात कह दी हो। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, मनुष्य भगवान के सामने जाता है। कोई कहता है, हे प्रभु, मुझे यह दे दीजिए। कोई कहता है, मेरे जीवन में यह मिल जाए। कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है। कोई अपने कार्यों में सफलता की प्रार्थना करता है। कोई जीवन में सही मार्ग चाहता है। लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं, यदि स्वयं भगवान मेरे सामने आ जाएं और कहें, जनक, आज तुम जो चाहो मांग सकते हो, तो मैं उनसे क्या मांगूं? ऐसी कौन सी चीज है जिसे मांगने के बाद मुझे किसी और चीज को मांगने की आवश्यकता न पड़े? अष्टावक्र कुछ देर शांत रहे। उनकी दृष्टि सामने खिले हुए कमल पर टिक गई। उन्होंने धीरे से उस कमल को उठाया और जनक की ओर बढ़ाते हुए पूछा, राजन, यह कमल तुम्हें कैसा दिखाई देता है? जनक ने कमल को ध्यान से देखा, फिर बोले, अत्यंत सुंदर गुरुदेव। अष्टावक्र ने पूछा, यदि कोई तुमसे कहे कि इस कमल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो तुम क्या कहोगे? जनक ने बिना देर किए उत्तर दिया, इसकी सुंदरता। अष्टावक्र मुस्कुराए, और यदि कुछ समय बाद इसकी पंखुड़ियां झड़ जाएं, इसका रंग फीका पड़ जाए और इसका रूप पहले जैसा न रहे, तब? जनक कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तब इसका रूप बदल जाएगा गुरुदेव। अष्टावक्र ने कहा, तो राजन, जो बदल सकता है उसे जीवन का अंतिम लक्ष्य कैसे बनाया जा सकता है? जनक अष्टावक्र की ओर देखने लगे। अष्टावक्र आगे बोले, मनुष्य अक्सर भगवान से ऐसी वस्तुएं मांगता है जिनका अस्तित्व समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन जो आज सुंदर है वह कल वैसा नहीं रहेगा। जो आज प्राप्त है उसका स्वरूप भी समय के साथ बदल सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से केवल वस्तु नहीं मांगता,
बल्कि ऐसी दृष्टि मांगता है जो केवल बाहर न देखे, भीतर भी देख सके, जिससे वह हर परिस्थिति में सही मार्ग पहचान सके। जनक ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या भगवान से संसार की वस्तुएं मांगना उचित नहीं है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, प्रार्थना को गलत मत समझो। मनुष्य जिस भाषा में भगवान के सामने अपना हृदय रखता है वही उसकी प्रार्थना है। लेकिन प्रश्न यह है, तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें किस दिशा में ले जा रही है? जनक शांत होकर सुनते रहे। अष्टावक्र ने कहा, मान लो किसी यात्री को एक ऊंचे पर्वत के शिखर तक जाना है। वह रास्ते में एक सुंदर सराय देखता है। क्या वह वहीं अपना पूरा जीवन बिताने लगेगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, सराय तो यात्रा के बीच का पड़ाव है। ठीक यही बात जीवन पर लागू होती है। जीवन में मिलने वाली प्रत्येक वस्तु एक पड़ाव हो सकती है, लेकिन मनुष्य कई बार पड़ाव को ही मंजिल समझ लेता है। जनक ने पूछा, तो फिर सच्ची प्रार्थना क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, राजन, सच्ची प्रार्थना वह नहीं जिसमें मनुष्य भगवान के सामने अपनी इच्छाओं की लंबी सूची रख दे और कहे, प्रभु मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो। सच्ची प्रार्थना तो तब जन्म लेती है जब मनुष्य कहता है, प्रभु मुझे इतना विवेक दे दो कि मैं स्थायी और अस्थायी में अंतर समझ सकूं। जनक ने सिर झुका दिया। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, तुम्हें एक और बात समझनी होगी। भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए। जिसने तुम्हें जीवन दिया है वह तुम्हारे मार्ग को तुमसे अधिक जानता है। इसलिए प्रार्थना में केवल यह मत कहो, प्रभु मेरे अनुसार सब कुछ कर दीजिए, बल्कि कभी यह भी कहो, प्रभु मुझे इतनी समझ दीजिए कि जो भी मेरे जीवन में आए मैं उसे सही दृष्टि से स्वीकार कर सकूं और उचित कर्म कर सकूं। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से तैयार करती है। जनक बोले, लेकिन गुरुदेव, मनुष्य को तो अपने जीवन के लिए दिशा चाहिए। अष्टावक्र बोले, राजन, प्रभु से दिशा मांगो, बुद्धि की स्पष्टता मांगो, सही कर्म करने की शक्ति मांगो, अपने कर्तव्य को पहचानने की क्षमता मांगो और सबसे बढ़कर सत्य को पहचानने की दृष्टि मांगो। तभी उद्यान में हल्की हवा चली, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं। अष्टावक्र ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, राजन, क्या तुमने कभी आकाश को देखा है? हां गुरुदेव। क्या आकाश किसी एक पक्षी का है? नहीं। क्या वह किसी एक दिशा तक सीमित है? नहीं। फिर भी प्रत्येक पक्षी उसी आकाश में अपने लिए मार्ग खोज लेता है। क्यों? क्योंकि आकाश रास्ता रोकता नहीं, वह स्थान देता है। अष्टावक्र फिर बोले, भगवान से ऐसा ही हृदय मांगो, ऐसा हृदय जिसमें सत्य के लिए स्थान हो, ऐसा मन जो सीख सके, ऐसी बुद्धि जो पहचान सके, ऐसी दृष्टि जो केवल बाहर न देखे, भीतर की दिशा भी समझ सके। जनक कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान से ज्ञान मांगना ही सबसे बड़ा वरदान है? अष्टावक्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, ज्ञान शब्द सुनकर यह मत समझो कि तुम्हें बहुत सारी पुस्तकें याद हो जाएंगी। ज्ञान का अर्थ है जो सामने है उसे स्पष्ट रूप से देख पाने की क्षमता। जहां कर्तव्य है वहां कर्तव्य पहचान लेना ज्ञान है। जहां मौन आवश्यक है वहां मौन रखना ज्ञान है। जहां शब्द आवश्यक हैं वहां उचित शब्द बोलना ज्ञान है। जहां कर्म करना आवश्यक हो वहां विचारों में उलझे बिना कर्म कर देना ज्ञान है। और जहां रुकना आवश्यक है वहां अपनी गति को रोक लेना भी ज्ञान है। अष्टावक्र ने आगे कहा, कई बार मनुष्य उत्तर जानता है फिर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि केवल जानकारी पर्याप्त नहीं होती। जनक ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, तो क्या भगवान से सही निर्णय लेने की शक्ति मांगनी चाहिए? अष्टावक्र बोले, हां राजन, क्योंकि जीवन में हर क्षण मनुष्य के सामने कोई न कोई चुनाव सामने आता रहता है। कभी शब्दों का चुनाव, कभी कर्म का, कभी किसी मार्ग का, कभी किसी व्यक्ति का साथ चुनने का, और कभी ऐसा भी समय आता है जब सबसे सही चुनाव मौन रहना होता है। उन्होंने पास रखा दीपक उठाया, फिर बोले, इस दीपक को देखो, यह पूरे महल को एक साथ प्रकाशित करने का प्रयास नहीं करता।
जहां रखा जाता है वहीं प्रकाश देता है। मनुष्य को भी यही सीखना चाहिए। उसे अपने पूरे जीवन का उत्तर आज ही खोजने की आवश्यकता नहीं। उसे केवल इतना जानना है कि इस क्षण उसके सामने जो कदम है उसमें से सही कदम कौन सा है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या भगवान से अपने पूरे जीवन का मार्ग पूछने के स्थान पर केवल अगले सही कदम को पहचानने की बुद्धि मांगना पर्याप्त है? अष्टावक्र बोले, राजन, कई बार वही पर्याप्त से भी अधिक होता है, क्योंकि एक सही कदम दूसरे सही कदम का मार्ग खोल देता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक युवक एक महान संत के पास गया। उसने कहा, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे सफलता का मार्ग बताइए। संत ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हें पता है कि जाना कहां है? युवक चुप रहा। संत ने फिर पूछा, क्या तुम्हें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट है? युवक इस बार भी कोई उत्तर नहीं दे पाया। संत मुस्कुराए और बोले, यदि मंजिल ही स्पष्ट नहीं है तो केवल तेज चलने से क्या होगा? युवक ने विनम्रता से पूछा, तो मुझे क्या मांगना चाहिए? संत ने कहा, सबसे पहले स्पष्ट दृष्टि मांगो ताकि तुम्हें सही दिशा दिखाई दे। फिर अपने कदमों में स्थिरता मांगो ताकि रास्ता कठिन होने पर भी तुम अपने मार्ग से विचलित न हो। और जब दिशा स्पष्ट हो जाए तब उस पर चलने का साहस मांगो। युवक ने पूछा, क्या इतना ही पर्याप्त है? संत बोले, हां, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी बहुत मूल्यवान है, जबकि बिना दिशा की तेज गति मनुष्य को कहीं भी ले जा सकती है। अष्टावक्र ने कथा समाप्त की और जनक की ओर देखा। राजन, यही जीवन का एक गहरा रहस्य है। बहुत से लोग गति चाहते हैं, लेकिन कम लोग हैं जो दिशा मांगते हैं। जनक बोले, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, लेकिन राजन, एक बात अभी और समझना आवश्यक है। भगवान से केवल यह मत मांगो कि तुम्हारे जीवन का मार्ग हमेशा सरल रहे। ये मांगो कि उस मार्ग पर चलते समय तुम्हारे कदम सही दिशा में रहें। जनक ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों? अष्टावक्र बोले, क्योंकि पर्वत पर जाने वाला प्रत्येक रास्ता समान नहीं होता। कहीं मार्ग सीधा होता है, कहीं पत्थरों से भरा होता है, कहीं घने वृक्षों के बीच से गुजरता है, कहीं यात्री को कुछ समय रुककर आगे का मार्ग देखना पड़ता है। लेकिन यदि दिशा सही है तो यात्री आगे बढ़ता रहेगा। फिर अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, भगवान से अपने जीवन को अपनी कल्पना के अनुसार बनाने की प्रार्थना करने से पहले ये पूछो, क्या मैं उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं जो भगवान मुझे दिखाना चाहते हैं? जनक की आंखों में गहरी जिज्ञासा उतर आई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अष्टावक्र बोले, मान लो, कोई व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। लेकिन जब उसके सामने कोई ऐसा मार्ग आता है जो उसकी अपनी सोच से अलग है, तो वह उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। तो बताओ राजन, उसने वास्तव में मार्गदर्शन मांगा था या अपनी बात की पुष्टि? जनक कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, शायद नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र ने कहा, वह मार्गदर्शन नहीं मांग रहा था, वह केवल अपने निर्णय पर परमात्मा की मुहर चाहता था। जनक शांत हो गए। अष्टावक्र आगे बोले, सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं होती, सच्ची प्रार्थना में सुनने की क्षमता भी होती है। यदि तुम भगवान से दिशा मांगते हो तो उस दिशा को पहचानने की विनम्रता भी रखो। यदि तुम उनसे ज्ञान मांगते हो तो अपनी धारणाओं को देखने का साहस भी रखो। यदि तुम उनसे प्रकाश मांगते हो तो उस प्रकाश में अपने सामने दिखाई देने वाले सत्य को स्वीकार करने की तैयारी भी रखो। उद्यान में कुछ देर के लिए फिर शांति छा गई। राजा जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि भगवान से केवल अपने लिए कुछ मांगना उचित नहीं तो फिर उनसे और क्या मांगना चाहिए? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, ऐसी संगति मांगो जो तुम्हें सत्य के निकट ले जाए। ऐसी वाणी मांगो जिसमें कठोरता से अधिक करुणा हो, जो किसी के भीतर प्रकाश जगाए। ऐसे कर्म मांगो जिनके द्वारा तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बन सके। ऐसी बुद्धि मांगो जो बाहरी आकर्षण को देखकर तुरंत निर्णय न करे
बल्कि उसके पीछे छिपे सत्य को पहचान सके। और सबसे बढ़कर ऐसा हृदय मांगो जो जीवन में मिली हर छोटी बड़ी कृपा को पहचानना जानता हो और जो कृतज्ञ रह सके। जनक ने पूछा, गुरुदेव, आप कृतज्ञता की बात कर रहे हैं? अष्टावक्र बोले, हां राजन, कृतज्ञता केवल किसी को धन्यवाद कह देना नहीं है। कृतज्ञता वह दृष्टि है जिसमें मनुष्य जीवन की साधारण दिखाई देने वाली वस्तुओं में भी परमात्मा की कृपा को पहचानने लगता है। उन्होंने सामने खिले एक फूल की ओर संकेत किया। इस फूल को देखो, यह किसी से कुछ मांग नहीं रहा, फिर भी अपनी सुगंध दे रहा है। सूर्य को देखो, वह किसी से कुछ पूछे बिना प्रतिदिन प्रकाश देता है। वायु को देखो, वह बिना भेदभाव के प्रत्येक प्राणी को स्पर्श करती है। जल को देखो, वह जीवन को बनाए रखने का कार्य करता है और फिर भी कभी अपने उपकार का स्मरण नहीं कराता। अष्टावक्र कुछ देर रुके, फिर बोले, राजन, जब मनुष्य इन साधारण दिखाई देने वाली कृपाओं को पहचानना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक सुंदर परिवर्तन जन्म लेता है। वह केवल ये नहीं देखता कि जीवन में क्या है, वह यह भी पहचानता है कि जो कुछ उसके पास है, उसका मूल्य कितना गहरा है। जनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, प्रातः जब तुम्हारी आंखें खुलें, तो एक क्षण के लिए उस श्वास को महसूस करना जो बिना किसी प्रयास के तुम्हारे भीतर चल रही है। सूर्य की पहली किरण देखो और मन ही मन कहो, धन्यवाद प्रभु। जल का एक घूंट पीते समय उसे केवल जल मत समझो। याद रखो कि प्रकृति ने तुम्हें जीवन बनाए रखने का एक साधन दिया है। अपने परिवार के किसी व्यक्ति को देखो और समझो कि तुम्हें प्रेम बांटने का अवसर मिला है। अपने कर्म करने की क्षमता को पहचानो और परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हो जाओ। कृतज्ञता मनुष्य को यह याद दिलाती है कि जीवन केवल प्राप्त करने का नाम नहीं, पहचानने का भी नाम है। जनक की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, तो भगवान से धन्यवाद करने की बुद्धि भी मांगनी चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, निश्चित रूप से राजन, क्योंकि मनुष्य अक्सर उस पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो उसके पास पहले से है उसकी महत्ता को पहचानना भूल जाता है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य छोटी छोटी कृपाओं को पहचानना सीख जाता है, उस दिन उसका जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। उन्होंने कुछ देर बाद कहा, लेकिन राजन, सबसे गहरी प्रार्थना अभी बाकी है। जनक ने ध्यान से उनकी ओर देखा। वह क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, भगवान से स्वयं को पहचानने की दृष्टि मांगो। जनक एकदम शांत हो गए। अष्टावक्र आगे बोले, तुमने जीवन भर अनेक भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन इन सभी भूमिकाओं के पीछे वह कौन है जो इन सबको जानता है? उस पहचान की ओर देखना ही ज्ञान की दिशा है। जनक ने धीरे से पूछा, क्या यही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है? अष्टावक्र बोले, हां राजन। जब मनुष्य अपने बारे में बनाई हुई धारणाओं को अंतिम सत्य मानना छोड़कर स्वयं को जानने की ओर देखना प्रारंभ करता है, तभी उसके भीतर सत्य को खोजने की यात्रा आरंभ होती है। इसलिए यदि कभी भगवान के सामने तुम्हें केवल एक ही बात मांगने का अवसर मिले, तो कहो, प्रभु, मुझे वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं सत्य को पहचान सकूं। जनक ने आंखें बंद कर लीं। अष्टावक्र बोले, और यदि दूसरी प्रार्थना करनी हो तो कहो, मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं अपने कर्तव्य को पहचान सकूं। फिर बोले, तीसरी प्रार्थना, मेरे कर्मों में पवित्रता दीजिए ताकि तुम्हारे हाथों से किया गया प्रत्येक कार्य सत्य और कल्याण की दिशा में हो। चौथी प्रार्थना, मेरी वाणी में मधुरता और सत्य बनाए रखिए, क्योंकि शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। पांचवीं, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं सही मार्ग से विचलित न हूं। फिर अष्टावक्र ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीं। उद्यान में केवल पक्षियों का स्वर सुनाई दे रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, और यदि इन सब के बाद भी भगवान तुम्हें एक अंतिम प्रार्थना का अवसर दें, तो उनसे कहना, हे प्रभु, मुझे कभी यह न भूलने देना कि यह जीवन आपकी कृपा से मिला हुआ एक अवसर है। जनक की आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, गुरुदेव,
आज मैं समझ गया कि भगवान के सामने हाथ फैलाने से पहले यह समझना आवश्यक है कि उन हाथों में वास्तव में क्या लेना चाहिए। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही बात है राजन। यदि कोई व्यक्ति भगवान से केवल बाहरी वस्तुएं मांगता है तो उसकी प्रार्थना वस्तुओं के चारों ओर घूमती रहती है। लेकिन यदि वह विवेक मांगता है तो उसे सही दिशा पहचानने की क्षमता मिलती है। यदि वह ज्ञान मांगता है तो उसके सामने सत्य को समझने का मार्ग खुलता है। यदि वह कर्तव्य की बुद्धि मांगता है तो उसके कर्म अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। और यदि वह आत्मज्ञान की दिशा मांगता है तो धीरे धीरे उसकी दृष्टि स्वयं के वास्तविक स्वरूप की ओर मुड़ने लगती है। जनक ने दोनों हाथ जोड़ लिए। गुरुदेव, अब यदि भगवान मेरे सामने आकर पूछें, जनक क्या मांगते हो, तो मैं कहूंगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरे कर्म सही हों, मेरी बुद्धि स्पष्ट हो, मेरी वाणी सत्य हो, मेरा हृदय कृतज्ञ हो और मेरी दृष्टि सत्य को पहचान सके। और अंत में मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की दिशा दिखाइए। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, अब तुम्हारी प्रार्थना केवल कुछ मांग नहीं रही, वह साधना बन गई है। धीरे धीरे सूर्य की सुनहरी किरणें उद्यान में फैल गईं। पत्तियों पर पड़ी ओस चमक रही थीं। दूर मंदिर से घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा जनक उठे। उन्होंने अष्टावक्र के चरण स्पर्श किए। आज उन्हें भगवान से मांगने के लिए कोई लंबी सूची नहीं चाहिए थी। उन्हें केवल एक दिशा चाहिए थी, एक स्पष्ट बुद्धि, एक जागृत दृष्टि, एक पवित्र कर्म और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा। क्योंकि शायद भगवान के सामने सबसे सुंदर प्रार्थना ये नहीं कि प्रभु मुझे सब कुछ दे दीजिए, बल्कि ये है, प्रभु मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं पहचान सकूं कि वास्तव में मूल्यवान क्या है। जब यह पहचान भीतर जागती है तो प्रार्थना का स्वर बदल जाता है। तब मनुष्य केवल कुछ प्राप्त करने के लिए हाथ नहीं जोड़ता, वह समझने के लिए भी हाथ जोड़ता है। वह केवल रास्ता खुलने की प्रतीक्षा नहीं करता, वह सही कदम उठाना सीखता है। और धीरे धीरे उसे समझ आता है, भगवान से मांगने के लिए सबसे बड़ा वरदान बाहर की कोई वस्तु नहीं है। सबसे बड़ा वरदान है सही दृष्टि, सही विवेक, सही कर्म और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का ज्ञान। इसलिए आज जब आप भगवान के सामने हाथ जोड़ें तो कुछ क्षण शांत होकर स्वयं से पूछिए, यदि मुझे केवल एक ही वरदान मांगने का अवसर मिले तो मैं क्या मांगूंगा। शायद आपका उत्तर पहले जैसा न रहे। शायद आप कहें, हे प्रभु, मुझे वह दीजिए जो मेरे जीवन को भीतर से सही दिशा दे। और फिर कुछ क्षण मौन रहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे सुंदर प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, वह उस मौन में जन्म लेती है जहां मन पहली बार सचमुच सुनना शुरू करता है। अष्टावक्र का संदेश यही है, भगवान से केवल कुछ पाने की प्रार्थना मत करो, बल्कि ऐसी बुद्धि, विवेक और दृष्टि मांगो जो तुम्हें जीवन को सही ढंग से जीने योग्य बनाए। जब समझ स्पष्ट होती है, कर्म पवित्र होते हैं और हृदय में परमात्मा का स्मरण बना रहता है, तब जीवन का प्रत्येक कर्म स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। जय श्री राम।